हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जो एनिमेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले आपको एक चाहिए राम। पीएनजी क्यों किया? बैकग्राउंड क्लियर वाला चाहिए, राइट। ये राम के बजाय रैम भी आ गया, देख रहे हो ना। सो लॉर्ड लिख देंगे आगे तो थोड़ा आसान रहेगा कंप्यूटर को। इसमें मिलेगा, राइट है। इसमें से कोई भी ले सकते हैं हम लोग, बशर्ते थोड़ा सा एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन के हिसाब से ये भी ले सकते हैं हम लोग। ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके डायरेक्ट हम लोग पेस्ट करके रख लेते हैं। अगर इस पे तो हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बैकग्राउंड चेक कर लेना है हम लोगों को कि बैकग्राउंड बेसिकली कोई डिज़ाइन डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल यही चाहिए था हमें, ठीक है ना। बैकग्राउंड तो बाद में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। सेकेंड ऑब्जेक्ट टारगेट, वो क्या होगा? रावण। जी सर, रिकॉर्डिंग लगा दी ना इसकी? हाँ हाँ, लगा दिया। ठीक है। एक रावण भी चाहिए मेरे को, नहीं तो कौन सा वाला रावण ले? थोड़ा भारी भरकम रावण होना चाहिए, नहीं सर जिसके 10 सर। इसके 10 सर हो, एक सर से काम नहीं चलेगा। नहीं सर, इसका तो ऊपर से मुकुट ही उड़ा हुआ है। ये रावण ठीक है, स्मार्ट लग रहा है। नहीं, कॉपी, इसको भी पेस्ट। अच्छी बात ये रही कि दोनों ही हमें पीएनजी इमेज मिल गया। हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है ना। एक टारगेट चाहिए था, एक टारगेट हमने ले ली और दूसरी हमने लॉर्ड की ले ली। अब देखो इसको थोड़ा रोटेट करने की जरूरत है, नहीं इधर लग रहा है कि ऐसे जाने वाला है। सो यू हैव टू रोटेट दिस, एकदम ऋतिक रोशन वाले स्टाइल में देखो एंगल बनाया है राम जी ने। नहीं, क्लियर है। अब आते हैं बारी इसको, ठीक है, साइज वैसे। उसके बाद इसको जो है हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमें कोई वो चाहिए नहीं, नन ब्लैंक चाहिए था। एक ऑब्जेक्ट और चाहिए, उसको ले लेंगे बाद में। पहले एक ऑब्जेक्ट हमें जो चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, स्काई। इसमें पीएनजी नहीं चाहिए, स्काई ऑल में देखते हैं कोई खतरनाक सा ये चाहिए। चलो आपने बोला तो ले लेते हैं। सेव एज, इसको पहले सेव करना ही पड़ेगा हम लोगों को। डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। चलिए इस इमेज को हम लोग इसके बैकग्राउंड में डाल देते हैं। बैकग्राउंड में कैसे डालेंगे? इसके जो अभी हमने डाउनलोड किया था, डिज़ाइन के अंदर होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, और यहाँ से होता है आपका पिक्चर, और यहाँ होता है इंसर्ट, और यहाँ से फ्रॉम फाइल। यानी आपको लोकेशन बताना है कि आपने कहाँ पे सेव करा हुआ है या कहाँ पे अवेलेबल है आपका इमेज, राइट। सो अब आ गया ये, ठीक है ना। चलिए अब हमें चाहिए एरो। सो अगर आप चाहो तो पीएनजी इमेज निकाल सकते हो, या तो आप डिजाइन से इंसर्ट में शेप्स भी ले सकते हो। चलो इसको भी हम लोग इधर से ही निकाल लें क्या। ये ठीक लग रहा है। कॉपी और पेस्ट,
चलिए ये इस बार तीनों पीएनजी ने हमें साथ दिया, बिल्कुल नहीं। रोटेट, ठीक है। इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट स्लाइड्स बनानी है। क्या बनानी है? डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए होगी। फर्स्ट वाले का ये एरो हटा देना, और एरो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, इस एरो को थोड़ा सा एरो टाइप का ही लगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये लग रहा है जैसे नीरज चोपड़ा का वो है क्या, भाला नहीं, ठीक है। ये सारा चीज़ रेडी कर लिया हमने। अगर आप चाहो तो एक इमेजिनरी लाइन का यूज कर सकते हो टेम्पररी। इमेजिनरी लाइन का मतलब एक लाइन ही लेना है जिससे कि आप एरो सही से यूज कर पाओ। ये देखो थोड़ा ज़्यादा ये हो रहा था ना यहाँ, ठीक है। अब इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे, कम से कम 5 डुप्लीकेट बनाओ। सेकेंड वाले पे आओगे, इसकी कॉपी भी मल्टीपल कॉपी, जैसे रामायण महाभारत में देखते एक चलता था बहुत सारा बन जाता था, सेम आपको मल्टीपल कॉपी बना सकते हो। तो हम कॉपी कंट्रोल C कंट्रोल V करके इसकी डुप्लीकेट, मतलब एक तीर के बाद 2 तीर बन गया थोड़ा आगे बढ़ के, ठीक है। फिर थोड़ा और डुप्लीकेट बनाते हैं, तो इस बार 3 होना चाहिए और थोड़ा आगे भी बढ़ना है, नहीं ऐसा लगना चाहिए ना। 3 भी हो गया, एक इसकी और डुप्लीकेट बनेगी, थोड़ी आगे भी जाना है। पेस्ट करा, आगे यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, इसके साथ में, और एक और 4 हो गया। एक आखिरी बना लेते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड 5th। ये तो सीधे टच होना चाहिए था, नहीं ये यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। इमेजिनरी लाइन क्यों लिया था? ताकि मैं इसको डायरेक्शन सही दे सकूँ। अब इसकी इमेजिनरी लाइन की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, अगर आप चाहो, अगर नहीं इसको हटा ही देना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके इसमें ऐड ऑन करेंगे हम लोग फीचर। देखो सबसे पहली स्लाइड्स में भगवान जी की एंट्री हो ना, नहीं तो सबसे पहली स्लाइड में ये जो एंटर हो इसमें एनिमेशन डालेंगे। आप फ्लाई एनिमेशन डाल सकते हो, लाइक देखो ये नीचे से फ्लाई करके आ रहे हैं, आप चाहो तो इनका डायरेक्शन चेंज कर लो, टॉप से फ्लाई करके देखो कि कैसा रहता है, ये ऐसा आएगा, ठीक है। या थोड़ा पोजीशन बनाने के लिए लोग पीछे भी जाता है, नहीं अब पोजीशन बनाने के हिसाब से सोचोगे तो ये राइट साइड से भी ले सकते हो, ऐसे, ठीक। बहुत तेजी से भाग रहा है, इसके स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे? एनिमेशन पेन ओपन कर लेंगे, याद है ना यहाँ पे आके इफेक्ट बताया था ना, इस इफेक्ट में जाना है और देखो यहाँ पे टाइमिंग पे जाएंगे। इफेक्ट खोलोगे तो दोनों चीज़ें खुल जाती है साथ में, इफेक्ट और टाइमिंग। सो इफेक्ट वाले में फ़िलहाल रहने देते हैं क्योंकि इफेक्ट में हमने डाल ही दिया फ्रॉम राइट। और टाइमिंग में देखो वेरी फास्ट है ना, इसको फास्ट करके देखते हैं, ज़्यादा नहीं सिर्फ फास्ट, इतना ठीक है, ठीक है, बहुत फास्ट नहीं सिर्फ फास्ट, ठीक है। अब ये एक्शन में आया और सेकेंड स्लाइड में निकला, और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और जब इसको टच करेगा तब इसमें रिएक्शन होना चाहिए, नहीं विस्फोट। तो अब इसके बारे में सोचो, अब यहाँ पे फर्स्ट एनिमेशन देखो, इतने स्लाइड्स में से एक एनिमेशन यहाँ लगा, लास्ट एनिमेशन यहाँ पे लगेगा। इस एनिमेशन में क्या क्या जूम भी कर सकते हो, अपेयर भी कर सकते हो, डिसेबियर भी कर सकते हो, एक जूम आउट भी होता है, देखिए क्या ऐसा नहीं, इसमें तो इसका उल्टा होना चाहिए, जूम आउट ऐसा छुप जाता था, याद है रामायण अभी लॉकडाउन में,
नहीं, ऐसा होना चाहिए। ओके डन। चलिए, अगर और थोड़ा सा सुंदर बनाना है या थोड़ी सी और, तो देखो इसका जो कलर है ना, ये इससे मैच कर रहा है, ये थोड़ा अलग कलर होना चाहिए था, नहीं? तो कलर में भी जाके चेंज कर सकते हो आप, डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हो, ब्लैक यूज़ कर सकते हो, इधर और भी कलर कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कलर आपका सेट करेगा। फिलहाल हम लोग वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है? अगर ये डिसीजन लेना होगा तो शुरू में सारे चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमारा बैकग्राउंड हमने क्या लिया है, हमने ये क्या लिया है, राइट? सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। सो फर्स्ट एनिमेशन हमने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया है, लास्ट एनिमेशन हमने इस पे, बीच में कुछ नहीं। नाउ कम टू ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस में ये ऑटोमेटिक करना पड़ेगा और कोई ड्यूरेशन मत देना। अगर 1 भी सेकेंड का दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों दिखाएंगे अभी आपको लगा के। अगर मैं 1 सेकेंड दे देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब तीर चलेगा रुकेगा चलेगा रुकेगा, ठीक है? अप्लाई टू ऑल करके देखते हैं अभी तक हमने क्या किया। नहीं, ठीक है? ये स्लो हो गया इसके वजह से, इसको हमें क्या करना है, 0। आएगा इसमें हमने कर दिया इसको 0, ठीक है? और साउंड इफेक्ट अभी तक यूज नहीं किया था, आप चाहो तो एरो इफेक्ट ही डाल सकते हो, अप्लाई टू ऑल कर सकते हो, F5 करके देखते हैं। एक पास कर दिया, ठीक है? अब इसमें लूप लगाएंगे तो थोड़ा पता चलेगा कि हो क्या 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 रहा है, क्योंकि 1-2 सेकेंड के अंदर सब कुछ हो रहा है। लूप कैसे लगता है, लूप कैसे लगता है एनिमेशन में? स्लाइड शो में सेटअप शो, इसके अंदर लूप कंटिन्यूअस एंटिल एस्केप। नहीं तो मुख दर्शक बन के देखते रहो, रामायण नहीं कभी बताना है नहीं। F5। अब देखते कि क्या है, क्योंकि रिपीटेशन होगा तो अब आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहो तो इनका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो। ये जो डायरेक्शन एनिमेशन हमने सेट किया था वो किया था राइट से। हम एक बार टॉप से करके देखते हैं कि अगर ऊपर से आता है तो क्या सही रहेगा, ठीक है? अप्लाई करना जरूरी है। ट्रांजिशंस में जाके हमें थोड़ा देख लेना है, ये वाला अप्लाई करके, अप्लाई टू ऑल F5। सेकेंड टाइम आप देखिएगा, अगर कुछ म्यूजिक है तो बैकग्राउंड में म्यूजिक सेट कर दीजिए। नहीं ठीक है? सो ये सारा चीज़ करने के बाद हमारा ये रेडी हो गया। अब इसको जितने अच्छे तरीके से आप मॉडिफाई करके बना सकते हो, ठीक है? बैकग्राउंड में म्यूजिक डालना है तो म्यूजिक डालने के लिए क्या सिखाया था, इंसर्ट में जाके ऑडियो, ऑडियो में जहाँ पे भी आपने ऑडियो रखा है, ठीक है, वो ऑडियो निकाल लेंगे। अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई नहीं, इसका जो है ना पार्टी होगा।
रावण का पार्टी बनाया जाएगा। कंट्रोल कर सकते हैं इसको, प्लेन बैकग्राउंड, सो यू कैन प्ले दिस टू द बैकग्राउंड। नाउ सब चीज़ फाइनल है, हमने कुछ गलत जगह पे लगाया है, हमें फर्स्ट पे लगाना चाहिए था, बट देखते हैं कि क्या होता है। कुछ नहीं होगा, बहुत फास्ट है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का जरूरत है ही नहीं। इसमें जो भी म्यूजिक लगाना है आपको बहुत कुछ स्लाइटली 1-2 सेकेंड का जो होता है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब कुछ हो रहा है। apply to all ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, स्लाइड चेंज होने में। ये सारा चीज़ 2 सेकेंड के अंदर हो रहा है, तो 2 सेकेंड में कौन सी ठीक है, ये आपका बन गया। सर ये आगे जाके यूज किस चीज में होगा ये सब?